नमस्कार दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैदान से आज एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने जीत के जश्न के बीच करोड़ों भारतीय फैंस को सन्न कर दिया है। कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ 61 रनों की ऐतिहासिक फतह के बाद जहां पूरा भारत झूम रहा था, वहीं मैदान के बीचों बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। आज के इस विशेष वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस कड़वे सच से कि आखिर क्यों जीत के बावजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या बीच मैदान पर कुलदीप यादव पर बुरी तरह भड़क गए। क्या थी वो बड़ी गलती जिसने टीम इंडिया के इन दो सबसे बड़े लीडर्स का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया? और सबसे बड़ी बात, खुद कुलदीप यादव ने ड्रेसिंग रूम पहुंचकर इस पूरे विवाद पर क्या चौंकाने वाला खुलासा किया है। पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज जीत की खुशी के पीछे छिपा तनाव आपको हैरान कर देगा। कोलंबो का ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम इन दिनों क्रिकेट की दुनिया का सबसे गर्म स्थान बन चुका है। चारों तरफ हरे भरे मैदान, ऊंची ऊंची स्टैंड्स में भरे हुए दर्शक और हवा में वो नमी जो गेंदबाजों को थोड़ा एक्स्ट्रा स्विंग और स्पिन दे रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच ये मैच सिर्फ एक ग्रुप स्टेज का मुकाबला नहीं था, बल्कि सालों पुरानी प्रतिद्वंद्विता का नया अध्याय था। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ईशान किशन की तूफानी 77 रनों की पारी के दम पर टीम इंडिया ने 20 ओवर में 175 रन बनाए। पाकिस्तान की स्पिन अटैक काफ़ी मजबूत नजर आ रही थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छा मुकाबला किया। अब लक्ष्य था 176 रनों का। पाकिस्तान की पारी शुरू हुई तो पहले ही ओवर में झटके लगने शुरू हो गए। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी संभाली थी और हार्दिक पांड्या उपकप्तान के रूप में मैदान पर हर गेंद पर नजर रखे हुए थे। पाकिस्तान की टीम धीरे धीरे दबाव में आती गई। 10 ओवर तक वे 70 रनों के आसपास थे, लेकिन विकेट गिरते जा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। कुलदीप यादव ने अपनी जादुई स्पिन से 2 विकेट निकाले और इकोनॉमी रेट भी कम रखी, लेकिन असली ड्रामा तो अब बाकी था। पाकिस्तान की पारी के 18वें ओवर में हवा में नमी और तनाव दोनों चरम पर थे। भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी छोर पर थे और उनके सामने थे पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी। ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक ने एक तीखी, खतरनाक और जानलेवा शॉर्ट पिच गेंद फेंकी। शाहीन ने पूरी ताकत से एक जोरदार पुल शॉट खेला। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची गई और सीधे काऊ कॉर्नर पर तैनात कुलदीप यादव की ओर जाने लगी। यह एक ऐसा कैच था जिसे शायद हर कोई आसानी से पकड़ लेता। मैदान पर खड़े हजारों दर्शक सांस रोके हुए थे। कैमरे कुलदीप पर फोकस कर रहे थे, लेकिन फिर जो हुआ वो किसी के सपने में भी नहीं था। कुलदीप ने न केवल वो लॉलीपॉप कैच टपका दिया, बल्कि गेंद उनके हाथों से लगकर और अधिक छिटककर बाउंड्री के बाहर सीधे 6 रनों के लिए चली गई। स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पाकिस्तानी फैंस खुशी से उछल पड़े, जबकि भारतीय समर्थक सिर पकड़कर बैठ गए। उस नाजुक मोड़ पर हार्दिक पांड्या ने अपनी भावनाओं को किसी तरह दबाया और खुद को काबू में रखा। हालांकि उनके चेहरे की लालिमा उनके अंदर सुलग रहे गुस्से की गवाही दे रही थी। हार्दिक ने तुरंत कुलदीप की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, लेकिन महज 3 गेंद बाद उन्होंने उस्मान तारिक को एक सटीक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर पाकिस्तान की पारी को 114 रनों पर पूरी तरह समेट दिया। जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, पूरा स्टेडियम भारत के पक्ष में गूंज उठा। 61 रनों की जीत। भारत सुपर 8 में जगह पक्की कर चुका था। पूरी टीम जीत का जश्न मनाने के लिए पिच के पास मैदान के बीचों बीच इकट्ठा हुई। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे, हाई फाइव कर रहे थे, लेकिन वहां का नजारा किसी जश्न जैसा नहीं बल्कि किसी कुरुक्षेत्र जैसा लग रहा था। हार्दिक पांड्या और कप्तान सूर्य कुमार यादव का गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर था। एक तरफ जहां पूरी दुनिया पाकिस्तान को 61 रनों से हराने की बधाई दे रही थी, वहीं हार्दिक पांड्या जीत की बधाई देने के बजाय सीधे कुलदीप यादव की ओर मुड़े और बेहद आक्रामक व तल्ख अंदाज में उन्हें फटकार लगाने लगे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हार्दिक का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वे चिल्लाकर कह रहे थे, पाकिस्तान जैसे हाई वोल्टेज मैच में ऐसी बचकानी गलतियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एक साधारण कैच छोड़कर 6 रन दे दिए, क्या सोचकर खड़े थे? उनके शब्द काफी कड़े थे। आसपास खड़े खिलाड़ी भी चौंक गए। हैरानी और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह थी कि हमेशा शांत रहने वाले और कूल मिजाज के सूर्य कुमार यादव भी इस बार हार्दिक का पूरा साथ दे रहे थे। सूर्य ने कुलदीप को आंखों में आंखें डालकर अपनी उंगली उठाकर समझाना शुरू किया कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में एक एक रन, एक एक गेंद और एक एक विकेट नेट रन रेट के लिए कितना कीमती है।
उन्होंने साफ शब्दों में जता दिया, भाई ऐसी ढिलाई हमें चैंपियन बनने से रोक सकती है, हर मैच में परफेक्शन चाहिए। कुलदीप यादव उस वक्त मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। उनके चेहरे पर गहरी मायूसी, शर्मिंदगी और उदासी साफ झलक रही थी। वे बेबस होकर सिर झुकाए खड़े थे। रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल जैसे सीनियर खिलाड़ी बीच बचाव करने के लिए आगे आए। वे बार बार सूर्य और हार्दिक के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि जीत के इस खुशनुमा माहौल में विवाद और ज्यादा न बढ़े और दुनिया को टीम की दरार न दिखे। कैमरों ने वह दर्दनाक पल कैद कर लिया जहां कुलदीप सूर्य की बातों से इतने आहत हुए कि वे कुछ कहते कहते काफी निराश और भावुक नजर आए, मानो उनकी आंखों से आंसू बस गिरने ही वाले थे। मैच खत्म होने के कुछ ही घंटों के भीतर जब मैदान के बीच हुई उस तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैल गया, तो क्रिकेट गलियारों में एक नया भूचाल आ गया। फैंस और विशेषज्ञों के बीच बहस छिड़ गई। कुछ कह रहे थे कि इतनी बड़ी जीत के बाद टीम सबसे सफल स्पिनर को सार्वजनिक रूप से फटकारने की कोई जरूरत नहीं थी, इससे खिलाड़ी का मनोबल गिर सकता है। वहीं दूसरे पक्ष का मानना था कि अगर भारत को इस वर्ल्ड कप का चैंपियन बनना है तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों पर सख्त होना जरूरी है, क्योंकि नॉकआउट में एक छोटा कैच पूरे टूर्नामेंट को बर्बाद कर सकता है। पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में पहुंच चुकी थी। बाहर जश्न चल रहा था, लेकिन अंदर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। कुलदीप चुपचाप कोने में बैठे थे। उनके चेहरे पर अभी भी वो उदासी थी। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने भी शायद महसूस किया कि उन्होंने थोड़ा ज्यादा ही भावुक होकर बात की, लेकिन फिलहाल सब शांत थे। तभी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद फैंस के कमेंट्स आने शुरू हो गए। कोई कह रहा था, कुलदीप भाई गलती तो हर किसी से होती है, लेकिन ये तरीका सही नहीं। कोई दूसरा लिख रहा था, सूर्या और हार्दिक सही हैं, वर्ल्ड कप में कोई ढील नहीं चलेगी। पूर्व खिलाड़ी भी ट्वीट कर रहे थे। एक ने लिखा, ये दिखाता है कि टीम कितनी सीरियस है। दूसरे ने कहा, मनोबल गिरने का खतरा है। इस बीच मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने सामान्य बातें की। उन्होंने जीत पर खुशी जताई, लेकिन कुलदीप वाले इंसिडेंट पर कोई सीधा कमेंट नहीं किया। हार्दिक भी चुप रहे, लेकिन ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजों के पीछे से कुलदीप यादव का एक ऐसा आधिकारिक और मर्मस्पर्शी बयान सामने आने वाला था। तभी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद फैंस के कमेंट्स आने शुरू हो गए। कोई कह रहा था, कुलदीप भाई गलती तो हर किसी से होती है, लेकिन ये तरीका सही नहीं। कोई दूसरा लिख रहा था, सूर्या और हार्दिक सही हैं, वर्ल्ड कप में कोई ढील नहीं चलेगी। पूर्व खिलाड़ी भी ट्वीट कर रहे थे। एक ने लिखा, ये दिखाता है कि टीम कितनी सीरियस है। दूसरे ने कहा, मनोबल गिरने का खतरा है। ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल अब थोड़ा शांत हो चुका था, लेकिन कुलदीप यादव अभी भी चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे रोने के बाद हों। टीम के कुछ सदस्य उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सिर्फ सिर हिला रहे थे। तभी कोच और सपोर्ट स्टाफ ने सभी को इकट्ठा किया और कहा कि मैच खत्म हो चुका है, अब आगे बढ़ना है। लेकिन कुलदीप के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने टीम मैनेजमेंट से कहकर एक छोटा सा बयान जारी करने का फैसला किया, जो मीडिया को दिया जाना था। ये बयान ड्रेसिंग रूम में ही तैयार हुआ, और जब ये बाहर आया तो जैसे बम फूट गया। कुलदीप यादव, जो अपनी जादुई स्पिन के लिए जाने जाते हैं, आज वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। उन्होंने इस पूरी अप्रिय घटना पर अपना पक्ष रखते हुए बेहद भावुक और रंधे हुए गले से जो कहा, उसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को हिलाकर रख दिया। कुलदीप ने कहा, मैं एक पेशेवर खिलाड़ी हूं और अपनी गलती को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। मुझे उस कैच के छूटने का और उसकी वजह से विपक्षी टीम को मिले 6 रनों का बहुत गहरा दुख है। लेकिन मैं सच कहूं तो जिस तरह से मैच जीतने के तुरंत बाद मैदान के बीचों बीच हजारों दर्शकों और लाइव कैमरों के सामने मुझ पर चिल्लाया गया, उसने मेरे आत्मसम्मान को बुरी तरह ठेस पहुंचाई है और मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं मानता हूं कि सूर्य भाई और हार्दिक भाई का गुस्सा खेल के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है और शायद वह जायज़ भी हो सकता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम अभी अभी अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल करके हटे थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि जीत की उस आखिरी गेंद के बाद हम सब साथ मिलकर जश्न मनाएंगे, एक दूसरे की पीठ थपथपाएंगे, न कि मेरी एक मानवीय गलती को मुद्दा बनाकर मुझे सबके सामने इतना छोटा महसूस कराया जाएगा। मैं इस तिरंगे और अपनी टीम के लिए मैदान पर अपनी जान लगा देता हूं और खेल में किसी भी बड़े खिलाड़ी से ऐसी गलती हो सकती है। सूर्य भाई को मैं हमेशा अपने बड़े भाई की तरह मानता और सम्मान देता आया हूं।
इसीलिए उनके उन कड़े और कड़वे शब्दों ने मुझे सच में काफ़ी निराश और आहत किया है। ये बयान जैसे ही मीडिया में आया, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। हैशटैग कुलदीप स्टेटमेंट ट्रेंड करने लगा। लाखों लोग इसे शेयर कर रहे थे। कुछ फैंस कुलदीप के साथ खड़े हो गए। वे लिख रहे थे, कुलदीप ने दिल की बात कह दी। लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि खिलाड़ी को पब्लिकली नीचा दिखाओ। एक यूजर ने लिखा, जीत के बाद भी अगर टीम में ऐसा होता है तो बाहर से सब कुछ कितना फेक लगता है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग सूर्या और हार्दिक का समर्थन कर रहे थे। एक कमेंट था, अगर कैच पकड़ लेते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन छूटने पर गुस्सा तो आएगा ही, ये प्रोफेशनलिज्म है। एक पूर्व क्रिकेटर ने कहा, टीम में अनुशासन जरूरी है, लेकिन तरीका संतुलित होना चाहिए। मैदान पर सबके सामने डांटना टीम स्पिरिट को नुकसान पहुंचा सकता है। अगले दिन सुबह तक ये खबर हर न्यूज़ चैनल पर चल रही थी। एक्सपर्ट्स पैनल में बैठकर बहस कर रहे थे। एक एक्सपर्ट ने कहा, सूर्य कुमार यादव पहली बार कप्तान हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि वो सख्त हैं, लेकिन कुलदीप जैसे अनुभवी खिलाड़ी को ऐसे हैंडल करना सीखना होगा। दूसरे ने कहा, हार्दिक पांड्या का गुस्सा समझ में आता है क्योंकि वो खुद गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जीत के पल में ये सब दिखाना गलत था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि शायद ये सब प्लान था ताकि टीम में कोई ढिलाई ना आए, लेकिन ज्यादातर का मानना था कि ये एक इमोशनल आउटबर्स्ट था जो नियंत्रण से बाहर हो गया। अब टीम के अगले मैच की तैयारी चल रही थी। कोच ने खिलाड़ियों से कहा कि बाहर की बातों पर ध्यान न दें, फोकस अगले गेम पर रखें। कुलदीप ने प्रैक्टिस में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी आंखों में वो उदासी अभी भी दिख रही थी। सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद प्रेस में कहा, हम सब एक परिवार हैं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन सब कुछ टीम के हित में होता है। कुलदीप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हार्दिक ने भी कहा, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन फैंस को लग रहा था कि कुछ तो टूटा है। इस घटना ने टीम इंडिया के अंदर की सच्चाई को उजागर कर दिया। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है, जीत, जश्न, सेलिब्रेशन, लेकिन अंदर अनुशासन, परफेक्शन और प्रेशर की लड़ाई चल रही है। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का रवैया अब पहले से ज्यादा सख्त हो चुका है। वे जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में कोई छोटी गलती महंगी पड़ सकती है। पाकिस्तान जैसे मैच में छूटा कैच अगर फाइनल में हुआ होता तो क्या होता, ये सवाल सबके मन में है। दोस्तों, कुलदीप यादव का ये सनसनीखेज खुलासा बताता है कि भारतीय टीम के भीतर भले ही बाहर से सब कुछ सामान्य और जीत के जश्न जैसा दिख रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे अनुशासन और परफेक्शन को लेकर कप्तान और उपकप्तान का रवैया अब पहले से कहीं ज्यादा बेरहम हो चुका है। वे अब किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं, चाहे सामने पाकिस्तान जैसा बड़ा मैच ही क्यों न हो। इस घटना ने सोशल मीडिया को दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ कुछ फैंस और पूर्व दिग्गज कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत के बाद टीम के सबसे सफल स्पिनर को इस तरह सार्वजनिक रूप से फटकारने की कोई ज़रूरत नहीं थी और इससे खिलाड़ी का मनोबल गिर सकता है। वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञों का एक बड़ा तबका मानता है कि अगर भारत को 2026 का वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों पर कप्तान का सख्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉकआउट मैचों में एक छूटा हुआ कैच पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का कुलदीप पर इस तरह भड़कना सही था? क्या जीत के जश्न में इस विवाद ने रंग में भंग डाल दिया है? क्या कुलदीप यादव के साथ हुई यह नाइंसाफी उन्हें आने वाले मैचों में मानसिक रूप से कमजोर कर देगी, या फिर ये टीम को और मजबूत बनाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये पूरी इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और T20 वर्ल्ड कप 2026 की हर एक ब्रेकिंग न्यूज़, इनसाइड रिपोर्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई सनसनीखेज खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।